जय श्री गणेश, हरे कृष्ण, हर हर महादेव। नमस्कार बंधुओं, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह कि आप सभी बहुत मज़े में होंगे। और बंधुओं, हम अपनी चर्चा को आगे की तरफ लेकर चलें उससे पहले जिन लोगों ने भी मेरे वीडियोस को देखे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक विनम्र अनुरोध भी है कि कृपया आप लोग वीडियो देखते हैं तो उसे प्लीज़ लाइक भी करें, उसे सब्सक्राइब भी कीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उनका भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और कृपया जब सब्सक्राइब करें तो आप लोग बेल बटन जरूर दबा दिया करें। बंधुओं, आप लोगों का कुछ नहीं जाता, ना आपका तन खर्च होता है, ना मन खर्च होता है, ना धन खर्च होता है, एक आपकी एक कन्नी भी नहीं लगती है। लेकिन हम लोग जो लोग भी वीडियो बनाते हैं उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हर आदमी के जीवन का कुछ उद्देश्य होता है, इस समाज को कुछ देना होता है। मेरे भी जीवन का एक उद्देश्य है, मैं अपनी विचारों को, अपनी भावनाओं को प्रभु गुणगान करते हुए इस समाज को कुछ बेहतर दे सकूं। अपनी सहज सरल भाषा के जरिए मैं हर एक के जिज्ञासा को शांत कर सकूं। अपनी सहज सरल भाषा में मैं लोगों को समझा सकूं, यही मेरा प्रयत्न है, यही मेरा प्रयास है। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे हमारा संबल बढ़ता है, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आप लोग मुझसे किस विषय पे सुनना चाहते हैं, ताकि हम उस विषय पे आप लोगों के सामने अपने बात को रख सकें, अपने विचार को रख सकें। तो चलिए, इसी के साथ आज हम लोग इस अंतर यात्रा की यात्रा पर भगवान विष्णु सहस्त्र नाम के आगे के नामों पर चर्चा करते हैं और इसका रस स्वादन करते हैं। इस अमृत नामों को अपने जीवन में, अपने आचरण में उतारते हैं। कुछ पल ही अपने व्यस्ततम जीवन से समय निकालकर प्रभु का नाम का रस स्वादन कीजिए। तो चलिए, गुरु गुरुत्तम धाम सत्य सत्य प्राकर्म निमिष अनिमिष सत्र वाचस्पति रुदारधि। वो परमात्मा जो हर विद्या का जन्मदाता है, वो ज्ञाता है, ब्रह्मा है, वही जो विद्या प्रदान करने के से गुरुत्तम है। वो ईश्वर जो ग्रहण कराने वाला है, वो ब्रह्मा को भी उत्पन्न करता है, जो वेदों का उपदेश देते हैं। वो ज्योति स्वरूप नारायण जो परम प्रकाश है, वही परम ब्रह्मा है, वही परम धाम है, वही सत्य है, वही परम सत्य है, वही सर्वेश्वर है। जिनका पराक्रम अमोघ है, वो सत्य पराक्रम परमात्मा है। जो योग निद्रा में सिर्फ नेत्र बंद किए रहते हैं, लेकिन उनका नेत्र एक क्षण भी बंद नहीं होता, वो परमात्मा जो सदैव प्रबुद्ध स्वरूप है, वो अनिमेष, वो जो सदैव वैजंती माला धारण किए रहते हैं, सहगवे हैं, वही विद्यापति हैं। और विद्यापति होने से वो वाचस्पति रुदारधि हैं। अग्रणी ग्रामणी श्रीमान न्याय नेता समीरण सहस्त्रमोद्धा विश्वात्मा सहस्रांचा सहस्त्रपातः। जो सर्वेश्वर है वो परमात्मा जो अग्रणी है, वही भूतग्राम होने से ग्रामणी है, जिनकी कांति सर्वत्र फैली हुई है। वो परमात्मा श्रीमान हैं, वही न्याय हैं, और वही सृष्टि को संभालने वाले, चलाने वाले नेता हैं। जो हम जीव जहाँ जो सांस लेते हैं, जो हम लोग ग्रहण करते हैं, जो जिस तरीके के हम लोग जीवन जीते हैं, वही वो समीरण हैं, वही ईश्वर, वही परमात्मा, वही हरि, जिनके लाखों सिर हैं, लाखों लाखों उनके नेत्र हैं, वही सहस्त्रमूर्धा विश्व के कर्ता होने से विश्व आत्मा हैं। और वही सहस्त्रों आँखों से जो सहस्त्रों इंद्रियों वाले हैं, वो सहस्त्रांश हैं। और वही परमात्मा जो असंख्य पैरों वाले हैं और सदैव विश्व में विचरण करते रहते हैं, वही सहस्त्रपात है। वो परमात्मा जो एक क्षण भी नहीं गंवाते, एक क्षण भी वो आंख बंद करे होने के बावजूद भी जो पूरी सृष्टि का संचालन करते हैं, जो पूरी सृष्टि के को संभाले हुए हैं। हम एक तल नहीं, हम 14 भुवन की बात करते हैं, जो सब कुछ उसी परमात्मा के अधीन है। वो परमात्मा सदैव हम लोगों को देखते रहते हैं। आप देखिए, इस धरती पर, इस धरा पर परमात्मा ने, हम लोग एक लोक में, मध्य लोक में हम लोग हैं, और हम लोग इस पृथ्वी लोक पर जो कुछ भी देखते हैं, कितनी सारी चीज़ें हैं। अब सोचिए कि जैसे हम लोग एक घास से, हरी घास से लेकर बड़े बड़े पेड़ पौधे तक, हरियाली, पहाड़, इतने
वो परमात्मा जो कितना दयालु है कि सागर और समुद्र से भी कभी एक बूंद जल कम नहीं होता, कभी उसका जल नहीं सूखता। वो परमात्मा जो इतने सारे, अब देखिए इतनी बारिश हो रही है उसके बावजूद भी पहाड़ तटस्थ रहते हैं। वो परमात्मा जो एक छोटी से छोटा बीज भी अगर हम जमीन में डाल दें तो उसमें बीज निकल आता है, उसमें पौधा निकल आता है। वो परमात्मा कितना सब कुछ संभाले हुए हैं। अगर कोई भी बीज आप जमीन के अंदर डालते हैं, भूमि के अंदर डालते हैं, अगर उस परमात्मा की कृपा नहीं होगी तो एक बीज का अंकुर नहीं फूटेगा। लेकिन आप देखिए आम की गुठली, एक एग्जाम्पल के उदाहरण के तौर पे हम लोग आम की गुठली ले लें, तो एक आम की गुठली भी अगर हम जमीन के अंदर लगा देते हैं तो एक न एक दिन वो गुठली फूटती है और उसमें से एक सुंदर सा पौधा निकलता है। और देखते 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 वो पौधा बड़ा होते 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 एक दिन इतना बड़ा हो जाता है कि पुनः उसमें बहुत सारे फल लग जाते हैं, कितना बड़ा वृक्ष हो जाता है। क्या ये इंसान के वश में क्या संभव है? अगर उस परमात्मा ने ऐसी वायु नदी हो, ऐसी जमीन में उपज नदी हो, अगर वो परमात्मा की कृपा न हो तो क्या आप एक बीज से अंकुर निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। आप चाहे जितना खाद पानी डाल लीजिए, क्योंकि उसमें परमात्मा की मर्जी है। वो परमात्मा जो सृष्टि का संचालन करता है उसकी कृपा है। हम इंसान तो छोटी छोटी बातों पे ही उलझ कर रह जाते हैं, लेकिन वो परमात्मा वो कभी नहीं उलझता। वो सदैव इस सृष्टि का निर्माण ही करने में लगा रहता है। हम जीवों को एक सुंदर रास्ता दिखाने में लगा रहता है। हर वक्त हम लोगों को समझाने में, एक बेहतर से बेहतर चीज़ों को दिखाने और समझाने, अनुसरण करने में ही लगा रहता है। वो चाहता है कि हमारा एक एक जीव, हमारा एक एक बच्चा इन चीज़ों को समझे, उस परमात्मा को महसूस करे, उस परमात्मा का अनुसरण करे, उस परमात्मा को याद करे, उसका धन्यवाद करे। भगवान कहते हैं, आगे के शास्त्र कहता है, आवर्तन निर्वित आत्मा संवृत संप्रमर्दन अह समर्थ कह वही अनिल धरणीधरा। संसार जो उसके काल चक्र को, जो जिस काल चक्र से वो संसार को चलाता है, जो सदैव घुमाते रहता है, वो आवर्तन है। ये संसार की जो काल की गणना होती है, वो जो काल है, जो प्रलय के बाद जो एक नए युग की शुरुआत होती है, उन सब का जो दुष्टों का मर्दन करता है, वो सब वो परमात्मा है, जिनका स्वरूप संसार बंधन से छुटा हुआ है। वो निर्वित आत्मा है, वही परमात्मा रुद्र है। काल विभूतियों से बुरी चीज़ों का जो मर्दन करते हैं, वही सम प्रमर्दन है। और समय के रूप से वो परिवर्तक होने से अह समर्थ का हवन हवि, जो कुछ भी हम लोग समर्पित करते हैं, जो हवन में हम लोग हविष डालते हैं, जो ग्रहण करते हैं, वो वही है जिनका कोई एक निवास स्थान नहीं है। वो अनिल अनादि हैं, और वही जो वाराह रूप से इस पृथ्वी को सदा धारण किए रहते हैं, वो धरणीधर हैं। वो परमात्मा जो हमारे इस धरा को धारण किए हैं, वाराह रूप में वो जो धारण किए हैं, सोचिए, जिसने पूरी सृष्टि को संभाला हुआ है, जो पूरी सृष्टि का भार उठाए हुए हैं। लेकिन हम इंसान क्या करते हैं अपने जीवन में? छोटी छोटी बातों पे उलझते हैं, छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे पे दोषारोपण करते हैं, छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते हैं, छोटी छोटी बातों पे हम लोग स्वयं में ही उलझे रहते हैं। तो इन सब से यदि हमें मुक्ति चाहिए तो उस परमात्मा की शरण में जाना पड़ेगा, उस परमात्मा का स्मरण करना पड़ेगा, उस परमात्मा के नामों का जाप करना पड़ेगा, उसको याद करना पड़ेगा, उस परमात्मा के चरण में अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा। तभी वो परमात्मा हमारा भला करेगा। क्योंकि जब आप शरण में जाएंगे तो निश्चित तौर पे वो परमात्मा उठाकर अपने चरणों से उठाकर अपने गले लगा लेता है अपने बच्चों को, और फिर वो उसका जीवन संवार देता है। वो बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है। बस ज़रूरत है हमें आपको उस परमात्मा की कृपा को समझने की। इसके लिए हमारे शास्त्र बहुत हमारे ताकत है, जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। शास्त्र हम अध्ययन करते हैं तो शास्त्रों से बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। आप शास्त्र का अध्ययन नहीं कर सकते तो आप किसी सद्गुरु की शरण में जाइए,
उनसे सुनिए। आप किसी से जब आप किसी सद्गुरु के शरण में जाके उसका श्रवण करेंगे तो निश्चित तौर पे आपका कल्याण होगा। लेकिन सद्गुरु हो, ये नहीं कि कोई भी कथा कर रहा है आप जाके वहाँ बैठ जाइए, क्योंकि गुरु का हमेशा मैंने कहा है, गुरु ऐसा ही होना चाहिए जो आपके ज्ञान को आगे ले जाए। और अगर थोड़ा भी समय मिलता है तो आप कुछ भी मत कीजिए, आप ना अध्ययन कीजिए ना आप श्रवण कीजिए, सिर्फ परमात्मा ध्यान 2 मिनट बैठकर उस परमात्मा का ध्यान कीजिए, उस परमात्मा को अपने हृदय में अनुभूति कीजिए, ये महसूस कीजिए कि वो परमात्मा हमारे स्वयं के हृदय में है और परमात्मा से आप बात कर रहे हैं। ऐसा महसूस कीजिए कि परमात्मा मेरे सामने बैठा है और हम अपनी समस्याएं उनसे कह रहे हैं। क्योंकि जो भी परेशानियां हैं, जो समस्याएं, इस दुनिया में कोई किसी का हल नहीं निकालता, रास्ते सब प्रभु ही बनाता है, मार्ग वही दिखाता है, माध्यम वही बनाता है। कोई ना कोई जो दुनिया में आपको लगता है कि इस आदमी ने मेरा भला कर दिया, उस आदमी की तरफ जाने का मार्ग भी वो परमात्मा ही दिखाता है, वही आपको अनुभूति कराता है, अनुभव कराता है कि आप यहाँ जाओ, आपका काम हो जाएगा। क्योंकि इस संसार में बहुत लोग हैं जो उस परमात्मा के बंदे हैं और इस जीव रूप में वो सबकी भला करते हैं, मदद करते हैं। परमात्मा आगे परमात्मा का स्मरण करते हैं हम लोग। सुप्रसाद प्रसन्न आत्मा विश्व अधृक विश्व भुक विभु सत्य करता सत्यकृति साधु जुहु जहु नारायण नरः। वो परमात्मा जिनका स्मरण बुरे से बुरा व्यक्ति भी यदि क्षण भर कर ले तो उसे तुरंत मुक्ति प्रदान कर देते हैं। अजामिल की कथा से हम लोगों को ये शिक्षा लेनी ही चाहिए कि जो कसाई होकर भी अगर अपने पुत्र को नारायण नारायण कहकर पुकार लिया तो उसको मुक्ति हो गई। वो परमात्मा जो बहुत दयालु है, वो जो बिल्कुल एक प्रसाद की तरह है, जिसको लेस मात्र भी रज और तम नहीं है, वो प्रसन्न आत्मा प्रभु सदैव प्रसन्न रहते हैं, जो मुस्कुराते रहते हैं। चाहे हाथ में उनके शंख चक्र गदा हो, चाहे वो शेषनाग की सैया पे शयन कर रहे हों, चाहे वो धनुष लिए खड़े हों, चाहे वो बांसुरी बजाते हुए कृष्ण हों, वो परमात्मा सदैव मुस्कुराते रहते हैं। वो अपनी मंद मंद मुस्कानों से हम सबको सिखाते रहते हैं कि हे जीव, तू घबरा नहीं। ये जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। वो सुख अगर हमेशा नहीं रहता, दुख भी हमेशा नहीं रहता, सब क्षणिक है। ये समझने का फेर है। अगर कोई बहुत धन कमा लेता है, बहुत धनवान हो जाता है, तो कितनी पीढ़ियां खा लेती हैं, 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी, फिर पुनः उसकी शुरुआत होती है। क्योंकि जो है उसको नष्ट होना ही है। जो है दुनिया में जो कुछ भी है, पुनरावृत्ति तो होनी ही होनी है। इसलिए लेकिन लोग सोचते हैं कि नहीं, मैं इतना धन इकट्ठा कर लूं कि मेरी 7 पुश्तें खाएं, तो 7 पुश्तें कभी नहीं खाती, हमेशा 2 से 3 पुश्तें ही खा पाती हैं। उसके बाद कोई ना कोई उसी पुश्तों में कोई ऐसा होता है जो सब बर्बाद करके नष्ट करके धर देता है। फिर उसी खानदान में कोई ऐसा होता है जो पुनः फिर सब कुछ स्थापित करता है। तो अस्थाई कुछ भी नहीं है, ना जीवन अस्थाई है और ना इस जीवन की कोई भौतिक चीजें अस्थाई है। उसी तरीके से दुख भी क्षणिक होता है, दुख भी सदैव नहीं रहता। आज अगर दुख आया है तो उसमें कभी हिम्मत ना हारिए, अपनी सोच को, अपनी ताकत को, अपने समझ से उस विषम परिस्थितियों से आप निकल जाएंगे। आप ऐसा अनुभव कीजिए, उस परमात्मा को याद कीजिए, उस परमात्मा का स्मरण कीजिए, क्योंकि वो परमात्मा जो है, जो सदैव मुस्कुराते रहते हैं, वो हमारी हर कामना पूरी करते हैं। वो परमात्मा कभी भी हमें कहीं भी किसी दलदल में नहीं फंसने देते, यदि हमारे कर्म अच्छे हैं। क्योंकि मिलता सब कुछ वही है जो हम कर्म करते हैं। सब कुछ कर्म के ही अधीन है। कर्म ही करके हम आसमान छूते हैं और कर्म करके ही हम गर्त में चले जाते हैं। सब कुछ हमारे कर्मों पे ही निर्भर करता है। गीता भी यही कहती है, क्योंकि गीता भी कर्म प्रधान ही हमारी शिक्षा का ग्रंथ है। कर्म पे ही सब कुछ निर्भर करता है। तो हमें कर्म करते रहना चाहिए जैसे वो, और प्रभु का स्मरण करता रहना चाहिए, प्रभु के दिखाए मार्ग पर चलते रहना चाहिए, हंसकर दुख और सुख दोनों में जीना चाहिए। वो परमात्मा जो विश्व आत्मा है, जो विश्व को धारण किए है, वो विश्वदृक है, वही प्रलय है, वही भोगते हैं, वही समाप्त करते हैं, वही जन्म देते हैं, वही मारते हैं,
वही आरंभ है, वही आज है, वही अनंत है, वही अंत है, वही जो हिरण्यगर्भ है जो फिर से पुनः एक जीव को जन्म देता है, वही इस समस्त संपदाओं का मालिक है, वो विभु है, वही सत्य करता है, वही न्याय करते हैं, साधु भी वही है, और जीवों का अज्ञान दूर करने वाले वही जो हैं, वही नर है, और वही जो कुछ संसार में दिख रहा है, जो है वो सब कुछ वही परमात्मा है, जो हम देख रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, जो हमें सुनाई देता है, जो हमारे अंदर है, जो हमारे बाहर है, वही तत्व रूप से उत्पन्न है, वही नर है, वही नारायण है। यही नर नारायण प्रलय के समय जो नर हैं और जो उत्पन्न करने वाले वो नारायण हैं। जो जल है वो नार है, जो परमात्मा है वही नारायण है। ओजस्ते जो द्युति धरा प्रकाश आत्मा प्रतापना रिद्धे स्पष्टाक्षर मन चंद्रासु भास्कर द्युति। जो प्राण है, जो बल है, जो जीवों में बल, जो जिन पुरुषों को जो बल प्रदान करता है, जो उस बल में तेज प्रदान करता है, जो सूरवीरता देता है, वो जो दीप्ति और कांति प्रदान करते हैं, वही जो तेजस्वियों का तेज है, वही ओजस तेजु धुतिद्रह प्रकाश आत्मा है, जो ज्ञान के दाता हैं, वही धुतिद्रह है। परमात्मा दीप्ति को धारण किए रहते हैं, सदैव प्रकाशमान रहते हैं, उनके चारों तरफ सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश, एक अद्भुत बहुत बहुत तेज प्रकाश है, जिसको हम मानव जाति जिसको हम जीव कभी सहन ही नहीं कर सकते इन आँखों से। और यही कारण था कि भगवान ने जब गीता का उपदेश दिया था तो अर्जुन भी नहीं देख सकते थे, इसलिए अर्जुन को पहले उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि उनको प्रदान की, तब जाकर अर्जुन देख पाए। उस तेज को सहन करने की वो शक्ति दी, तब अर्जुन देख पाए। जबकि अर्जुन तो स्वयं साधु थे और स्वयं वो परमात्मा का एक अंश थे, फिर भी उनको दिव्य दृष्टि प्रदान करनी पड़ी। हम मनुष्य कैसे देख सकते हैं? ऐसा नहीं है कि परमात्मा को पाना बहुत कठिन है। परमात्मा को पाना इस मनुष्य जीवन में बहुत ही सहज है, बहुत सरल है, लेकिन उसके लिए हमें 2 क्षण, 1 क्षण, आधा क्षण भी उस परमात्मा का स्मरण करना पड़ेगा, परमात्मा के शरण में जाना पड़ेगा, अपने हृदय में उसकी ज्योति को जगानी पड़ेगी, उस परमात्मा को महसूस करना पड़ेगा। क्योंकि प्रलय जो परमात्मा है वही नारायण है, जो प्राण और बल को तेज प्रदान करता है। ओजोस्ते जो धुतिधरः प्रकाश आत्मा प्रताप हृदय स्पष्टाक्षर मन चंद्रासु भास्कर दुते है। जो प्राण और बल को तेज प्रदान करता है, वही जो प्रकाशित होने के कारण, चारों तरफ भाषित होने के कारण वो ग्रहों में सूर्य है, वही भानु है, जिसके प्रकाश सर्वत्र फैला हुआ है, वही औषधि रूप में चंद्र बनकर हम लोगों का पोषण करते हैं, जो औषधि रूप में हमारी दुख बीमारियों का इलाज होता है, जो औषधि रूप में हमें शीतलता प्रदान करते हैं, जो औषधि रूप में हमारे सारे कष्टों का निवारण करते हैं, वही देवताओं के ईश्वर भी हैं, इस देवताओं के भी सर्वेश्वर हैं, वही जन्म से मृत्यु तक के हमारे सेतु हैं। जन्म मृत्यु का जो सेतु होता है, जो वो वही हैं, वही धर्म है, वही ज्ञान है, गुण है, पराक्रम है, और सत्य रूप में जो कुछ भी इस धरा पर है वो सत्य, धर्म, पराक्रम, सब कुछ वही परमात्मा है। बहुत कुछ समझने की जरूरत होती है। अब ये निर्भर करता है कि हम अपने जीवन को किस रूप में देखते हैं, कैसा महसूस करते हैं, कितना हम अपने अंतर मन में उस सत्य को पहचान सकते हैं, अपने आचरण में उस सत्य को उतार सकते हैं, कितना हम भरोसा कर सकते हैं, कितना हम मान सकते हैं कि परमात्मा हमारा है, प्रभु है और यही है। बस हम किस तरीके से अपने आप को उसके शरण में अपने आप को अर्पण कर सकते हैं, ताकि वो हमें दिख सके, ताकि वो हमें महसूस हो सके। परमात्मा कहीं परमात्मा के स्वरूप में ही भगवान के स्वरूप में नहीं आता है, वो परमात्मा हमें एहसास कराता है, क्योंकि वो हमारे अंदर हमारी जैसी सोच होती है वैसा ही हमारे शरीर का वाइब्रेशन होता है, और वो हमें ये महसूस कराता है कि परमात्मा है।
जिसको ये महसूस हो जाता है कि परमात्मा है, उसको कभी कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं झुठला सकती है, कोई ताकत उसकी सोच को नहीं बदल सकती है। लेकिन बहुत कठिन है डगर पनघट की। इस राह पे जाने के लिए इंसान बहुत जल्दी इससे नहीं स्वीकार कर पाता, अंगीकार करना तो छोड़ ही दीजिए। बहुत उसको आप बार-बार, बहुत लोग तो ऐसे भी हैं जिनसे अगर भगवद अर्थ चर्चा करिए तो यूं ही वो कहेंगे अरे छोड़ो ये सब बातें क्या है, क्योंकि उनके अंदर नकारात्मकता भरी हुई है। उनको परमात्मा का नाम का कभी साक्षात्कार ही नहीं हुआ है। उनका उद्देश्य मात्र धन कमाना और धन कमाना। उनका उद्देश्य मात्र मैं और मैं और सिर्फ मैं ही हूँ, हम ही हैं, बस ऐसी भावना रहती है। इसलिए वो भगवद अर्थ चर्चा से वो परहेज करते हैं, वो भगवद अर्थ चर्चा को पसंद नहीं करते हैं। लेकिन एक समय जरूर सबके जीवन में आता है कि वो ईश्वर को मानते हैं, उनको ईश्वर में आस्था जगानी ही पड़ती है, उनको ईश्वर में अपने आप को अर्पण करना ही पड़ता है। कोई ना कोई जीवन का समय ऐसा आता है कि एक से एक नास्तिक भी आस्तिक हो जाते हैं। एक से एक ऐसा समय आता है जीवन में जब हर थक के, जब यहाँ कुछ भी कहीं नहीं कोई मदद दिखती है, कोई राह नहीं दिखता, कोई सारथी नहीं दिखता, तब इस जीव को जाना ही पड़ता है उस परमात्मा के समक्ष और फिर कहना ही पड़ता है प्रभु तेरी शरण में हूँ, अब तू जो चाहे जैसा चाहे कर। और यकीन मानिए वो परमात्मा क्षण में उस जीव को अपने गले लगाता है और उसको अपना बना लेता है। उसकी जो परेशानियां होती है उसको दूर भी करता है। बस जरूरत तो हमें महसूस करने की होती है। परमात्मा जो भूत भव्य भवनाथ पवन पावन नलह कामहा काम करता कांता काम काम प्रदा प्रभु, वो जो इस सृष्टि में बीत गया यानी भूत, जो चल रहा है यानी वर्तमान, और जो होगा यानी भविष्य। तो ये भूत और भविष्य वर्तमान जो है वो हरि ही सभी प्राणियों के प्राणनाथ हैं। वही हरि थोड़ी से स्मरण से, याचना से उस जीव को तार देते हैं, उस जीव का भला कर देते हैं। वही भूत भव्य भवनाथ हैं, वो हरि जो जरा सी स्तुति से, जरा से भजन से प्रसन्न हो जाते हैं और हमारे जीवन को बहुत सुखद और सुखमय बना देते हैं। वही हरि, वही ये जो हम श्वास ले रहे हैं, जो वायु है, जो जिससे हम जिंदा हैं, ये वही परमात्मा हैं जो जीव के अंदर सदैव बसते हैं। सदैव उसके अंदर पवन के रूप से, वायु के रूप से वो परमात्मा निवास करते हैं। जो क्योंकि हम सांस न लें तो हमारा ये जीवन समाप्त हो जाता है। हमारा शरीर तो फिर कुछ भी नहीं है, मिट्टी समान है। जब तक वो श्वास है, वही वायु वो परमात्मा है, जो प्रभु हैं, जो हरि हैं, जो अन्न भाव से जो हम ग्रहण करते हैं, जो वो भी उसमें वो भी वो परमात्मा ही हैं। जो वही जीव का अनल है, वही नारायण जो हमारे कामनाओं को नष्ट कर देते हैं, वो कामहा हैं। जिनकी कांति के आगे सब कुछ फीका है, वो ही श्रीकांत हैं। जिनके कहा जाए कि जिनके हृदय में स्वयं सदैव श्री निवास करती हैं, जो अपने हृदय स्थली में, अपने हृदय लादनी शक्ति श्री महालक्ष्मी जहाँ जो को विराजे रहते हैं, वही कामप्रद हैं, जो अपने भक्तों के स्मरण मात्र से प्रसन्न होकर भक्तों की कामना की पूर्ति करते हैं। वो प्रभु सत्य हैं। उस हरि को कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है। वो परमात्मा, उसको सदैव याद रखना चाहिए। वो प्रभु, उसकी भक्ति निरंतर करती रहनी चाहिए। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि वो परमात्मा ही सब कुछ है, तो हमारा जीवन बहुत आसान हो जाएगा जीना। हमारी कामनाएं, हमारी जो तृष्णा है, वो जिस दिन उस तृष्णा को हम मिटा देंगे, धीरे धीरे जब हम हरि का नाम लेंगे, प्रभु का नाम लेंगे, तो स्वयं ही ये तृष्णा हमारे अंदर से मिट जाएगी। ये जो ईर्ष्या, जलन, द्वेष की भावना है, मद, लोभ की भावना, ये समाप्त हो जाएगी धीरे धीरे। और जब ये सब समाप्त हो जाएगी तो स्वतः ही हमें सिर्फ और सिर्फ हरि ही दिखाई देंगे, सर्वत्र हरि ही दिखाई देंगे। जो कुछ भी है प्रभु तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे हैं, प्रभु जी तुम हमारे हो, बस यही भावना रहेगी। वही परमात्मा जो युगादि कृत युगावर्तन नैक महासनः अदृश्य व्यक्त रूप च सहस्त्र जीता अनंत जीता। वो परमात्मा जो ब्रह्मा हैं, वही विष्णु हैं और वही महादेव, तीनों रूपों में त्रिदेव हैं। वो
काल भी हैं जिनके अनुकूल ये सृष्टि चलती है। वो काल के कर्ता हैं, वही युगाधिकृत हैं जो युग बदलते हैं। वही जो हर युग का आरंभ करते हैं, वही जो युग का अंत करते हैं। वो युगावर्त परमात्मा जो अनेक माया को धारण किए रहते हैं, वो भगवान नायक माया हैं। वही एक नाव स्वरूप में हैं जो प्रलय काल में अपने भक्तों को पार लगाते हैं, अपने भक्तों को तारते हैं, विषम परिस्थितियों से जो अपने भक्तों को तारते हैं। वही नाव के तरीके से यहाँ कहने का आशय है कि वही अपने भक्तों के कठिन समय में वही सहारा बनते हैं, वही सारथी बनते हैं जो उस परेशानियों से उस भक्त को पार लगाते हैं। वो हरि हैं, वही जो काल के अंत में सब कुछ ग्रास कर लेते हैं, यानी नष्ट कर देते हैं। वही महासन हैं और वही जो ज्ञानेंद्रियों के अविषय हैं, वही अदृश्य हैं। वही सत्य योगियों के लिए व्यक्त रूप हैं जो हर युद्ध में जीत जाता है। वो परमात्मा हैं, वो जो सहस्त्र जीत है, जो कभी नहीं हारता, जो सदैव हर जगह इस सृष्टि में जीत है। वही अनंत जीत है, वही परमात्मा है, वही ईश्वर हैं। वो हमारे आपके सभी के जीवन में है। आप और हमारे बीच से ही कोई बहुत बहुत ऊंचाई पे पहुंच जाता है, बहुत कामयाबी हासिल कर लेता है, लेकिन वो अपनी सत्यता नहीं छोड़ता। बहुत लोग ऐसे हैं जो लूट कर, खसोट कर, दूसरे का हड़प कर, मार कर, कत्लेआम करके अमीर बनने की कोशिश करते हैं और अमीर बन भी जाते हैं। लेकिन एक समय अवधि के बाद वो सारी उनकी जो सत्ता है वो समाप्त हो जाती है। नहीं एक पीढ़ी में होती है, दूसरी पीढ़ी में जाकर वो सत्ता समाप्त हो जाती है, क्योंकि भोगना तो है ही है। जो कुछ भी हम करते हैं उसको भोगना ही पड़ता है। तो जो भी बुरे कर्म से जो अपनी शक्ति को प्रदर्शित करते हैं उनको भोगना ही पड़ता है। उनको क्या, उनके आने वाली जो जनरेशन है, जो पीढ़ियाँ हैं, वो भी भुगतती हैं और फिर वो सब कुछ समाप्त हो जाता है। लेकिन जो सत्य पुरुष हैं, जो बहुत ही सदाचार के जरिए, परमात्मा के स्मरण के जरिए, जो बहुत ही सत्यता को लिए हुए जो आगे बढ़ते हैं, जो एक मुकाम पे पहुंचते हैं, उनकी सत्ता कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि स्वयं उनकी रक्षा हरि करते हैं। तो बंधुओं, आज की चर्चा को हम लोग यहीं विराम देते हैं। प्रभु के नाम की इतनी अच्छी चर्चा हुई। अब आप सब कितना सराहते हैं, प्लीज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और पुनः आप लोगों से अनुरोध एक बार फिर चलते चलते करूँगी कि कृपया मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएँ। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा हौसला बढ़ाने के लिए आपको प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि इससे मुझे भी बहुत खुशी मिलती है। और इसी के साथ आप चलते हैं। हरे कृष्ण, फिर मिलेंगे।